जय श्री कृष्ण मित्रों। कहा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या आयु वर्ग का हो, इस दिव्य ग्रंथ को पढ़ना, समझना और आत्मसात करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। ये ग्रंथ न केवल जीवन में सफलता दिलाता है बल्कि पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में आई कड़वाहट को भी मिठास में बदल देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में संचित 700 से अधिक श्लोक जीवन के हर पहलू को स्पष्ट करते हैं। मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के 111 सबसे महत्वपूर्ण विचारों की चर्चा करेंगे जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं बल्कि आपको भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का सार भी देंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है उसे मैं अपनी भक्ति और कृपा देकर उसका कल्याण करता हूं। इसलिए अनुरोध है कि आप इस वीडियो को हर सुबह जागने के बाद और हर रात सोने से पहले जरूर सुनें। इससे आपके जीवन में धन, वैभव, प्रसन्नता और मधुर संबंधों का उदय होगा। और यदि आप इन विचारों को गहराई से समझना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन लगाएं, आंखें बंद करें और श्री कृष्ण के वचनों को हृदय से अनुभव करें। तो आइए मित्रों, साथ मिलकर आत्मज्ञान की इस यात्रा पर निकलते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 111 अद्भुत विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में विश्वास करो क्योंकि यही संसार का सत्य है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। इच्छाओं में डूबा मनुष्य ही दुखी होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन न अतीत में है न भविष्य में, केवल इस पल में है। यदि कोई विश्वास के साथ कर्म करता है तो वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हर कुछ संभव है। सच्चा धर्म यह है, जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के लिए भी मत करो। जैसा व्यक्ति विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए सब प्राणी समान हैं। जो केवल कर्म पर ध्यान देता है, फल की चिंता नहीं करता, वही सफल होता है। कोई जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। अपने पराये, छोटे बड़े का भेद भूलकर सबसे प्रेम करो। शक करने वाला न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वह शत्रु बन जाता है। कर्म करना आवश्यक है क्योंकि काम ना करना पाप है। ये सारा संसार मेरी ही माया है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। जो शांति चाहता है उसे अभ्यास करना होगा। मरण और जन्म ये चक्र अनादि है, इसे समझो, स्वीकार करो। बुद्धिमान बिना लोभ समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। अपने कार्य में आनंद खोजो, यही पूर्णता है। जिसने मैं और मेरा की भावना त्याग दी वही मुक्त है। मृत्यु सत्य है, उसे रोका नहीं जा सकता। मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूं। बिना फल की चिंता किए कर्म करो, यही सच्चा कर्म है। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। माफ करना सबसे बड़ी सजा होती है। जो कर्म करेगा उसे उसका फल मिलेगा ही। बहुत ज्यादा खुश या दुखी होकर निर्णय मत लो। जो होना है वह होकर रहेगा। धैर्य रखने वाला ही सबसे शक्तिशाली होता है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य गलत नहीं हो। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। मानव कल्याण ही गीता का उद्देश्य है। जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरों से करो। हे अर्जुन, केवल कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। प्रकाश अंधेरे में चमकता है, उसी तरह सत्य जीवन में। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आत्मविश्वास और घमंड, इनमें फर्क जानो। आत्मा पुराने वस्त्र त्यागती है और नए धारण करती है। जिसने मन जीत लिया उसने भगवान को पा लिया। दान कर्तव्य है बिना शंका और स्वार्थ के। जीवन वर्तमान में है, न भूतकाल में न भविष्य में। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। आवश्यकता से अधिक न खाओ न सो। विपत्ति वीर को पहचानती है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। न घमंड करो कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय पलटेगा तो सब कुछ बदल देगा। विचारों में ही आपकी शक्ति है।
सच्ची मित्रता दुख को आधा और सुख को दुगना करती है। शांत रहो समुद्र की तरह जो धूप से नहीं सूखता। आत्मा अजर अमर है, यह सत्य जान लो। समय रुकता नहीं, वह चलता है। अपनी गलतियों से सीखो, वरना वे तुम्हें डुबो देंगी। निंदा से डरकर लक्ष्य मत छोड़ो। सफलता में अहंकार और असफलता में गम, दोनों से बचो। नकारात्मक विचार आते हैं, उन्हें महत्व मत दो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार हैं। समय से पहले या बाद में मिला हर फल अर्थहीन हो जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। विश्वास पहाड़ हिला सकता है, संदेह नया पहाड़ खड़ा कर सकता है। बदलाव से ही दुख का अंत होता है। सेवा करो, आशा मत रखो। अकेलापन सिखाता है कि तुम्हारे पास केवल तुम हो। दो प्रकार के महान लोग, शक्तिशाली होकर क्षमा करने वाले और निर्धन होकर दान करने वाले। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। बिना पूरी तरह जाने किसी के बारे में राय मत बनाओ। सब कुछ समाप्त नहीं होता, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। अच्छे कर्म या इंसान चाहे छोटे हों, पर प्रभाव बड़ा होता है। जीवन एक नाव है, दिशा ठीक रखो, वरना लक्ष्य से भटक जाओगे। मन की दृढ़ता ही दुख का अंत है। कर्म में निष्ठा रखो, फल भगवान पर छोड़ दो। हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होगा। तकलीफों से लड़ना सीखो, वही जीवन है। सेवा का फल केवल भगवान देता है। संसार में दो श्रेष्ठ लोग, जो माफ कर देते हैं और जो बिना मांगे दान करते हैं। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। बिना पूरी तरह जाने किसी के बारे में राय मत बनाओ। सब कुछ समाप्त नहीं होता, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। अच्छे कर्म या इंसान चाहे छोटे हों, पर प्रभाव बड़ा होता है। जीवन एक नाव है, दिशा ठीक रखो, वरना लक्ष्य से भटक जाओगे। मन की दृढ़ता ही दुख का अंत है। कर्म में निष्ठा रखो, फल भगवान पर छोड़ दो। हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होगा। तकलीफों से लड़ना सीखो, वही जीवन है। सेवा का फल केवल भगवान देता है। संसार में दो श्रेष्ठ लोग, जो माफ कर देते हैं और जो बिना मांगे दान करते हैं। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। हर अंत की शुरुआत होती है। किसी का अपमान मत करो, आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। घमंड, गुस्सा, अहंकार विनाश के कारण है। कर्म से जीवन बनता है। सबसे बड़ा सत्य जो जन्मा है, उसका अंत तय है। नकारात्मकता से लड़ो, आत्मा की शक्ति से। कठिन समय आपकी असली क्षमता दिखाता है। बीते हुए पर मत रो, जो है उसे अपनाओ। बुद्धिमान वही जो न सफलता में अहंकारी हो, न असफलता में दुखी। सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। वक्त की कद्र करो, वह सबसे बड़ा गुरु है। आत्मा अमर है, यह सत्य जान लो। मित्रों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के 111 अमूल्य विचार। इनमें से कौन सा विचार आपके हृदय को सबसे अधिक छू गया? कमेंट में अवश्य बताइए। और यदि आप गीता के सभी 18 अध्यायों को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट लिंक को जरूर देखें। भगवद गीता को जीवन में अपनाइए। भगवान श्री कृष्ण आपकी बुद्धि, प्रेम और जीवन में सदैव मार्गदर्शन करें। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।